नमस्ते, आपका मेरे प्रियजनों का फिर से स्वागत है हमारी सैटरडे साइंस सीरीज़ के 23वें एपिसोड में। आपने अक्सर ऐसे कई लोग देखे होंगे जो सावन के महीने में या उपवास के दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाते। वैसे तो जैन संप्रदाय में भी प्याज लहसुन नहीं खाते, पर उसका भी अलग रीज़न है, वह भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, औषधि है, और ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इस कारण कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमें हर खाने में, हर सब्जी में प्याज और लहसुन डाल देना चाहिए तो हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे। और कई लोग खाने को टेस्टी बनाने के लिए, चटाकेदार बनाने के लिए ही प्याज और लहसुन का उपयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग प्याज लहसुन से परहेज करते हैं? मतलब कुछ कुछ स्पेशल दिनों में, उपवास के दिनों में, सावन में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? तो आइए आज हम इसी के वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक प्रकृति के आहार है, और तामसिक खुराक हमारे शरीर और मन को नेगेटिव असर करता है। हमारे शरीर में आलस और हमारे मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा जैसी भावना उत्पन्न करता है और काम उत्तेजना भी पैदा करता है। तामसिक खाना खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी गर्मी उत्पन्न होती है, और फिर ये गर्मी, ये ऊर्जा हमसे चिड़चिड़ के रूप में बाहर निकलती है, क्योंकि बॉडी में अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो वो शांत कैसे रहेगी। इसलिए योग अभ्यासु और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग अपने डाइट से सभी तामसिक चीज़ों को हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर एक जगह पे फोकस करने के लिए शांति और बैलेंस चाहिए होता है। ये जो प्याज लहसुन है वो शरीर में जाते ही उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। योगिक जीवन शैली या सात्विक जीवन शैली वालों को लक्ष्य होता है कि आत्म साक्षात्कार, आत्मा को जानना, जहाँ पे उनको अपने मन को शांत करना है, अपने चित्त को, अपने विकारों को शांत करना है। देह के भान को भूलकर स्वयं को आत्मा जानकर जीने की कला वे सीख रहे होते हैं। तभी ये तामसिक आहार फिर से देह का भान लाती है, बॉडी कॉन्शसनेस में लाती है, बल्कि लक्ष्य तो है सोल कॉन्शसनेस। तो इस तरह ये प्याज और लहसुन हमारे चित्त को उद्विग्न करती है, एजिटेटेड करती है, अग्रेशन लाती है। दूसरी एक बात, प्याज और लहसुन खाने से मुंह से दुर्गंध आती है। ये कोई सुगंधी वस्तुएं तो नहीं है। और एक रिसर्च के अनुसार गार्लिक और ऑनियन शरीर के अंदर जाते ही एक केमिकल रिलीज करते हैं, सल्फोनिल हाइड्रोक्सिल आयंस। ये आयंस इतने पावरफुल है, जानिए। हमारे शरीर में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, हम जो भी खाते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाते, पर ये आयंस उस बैरियर को भी ब्रेक करके ब्रेन में जाते हैं और वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ न्यूरॉन्स को हानि पहुँचती है। और एक अन्य बिंदु ये भी है कि ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन जिस भी सब्जी में डालो तो उसका स्वाद ऊपर निकल ही आता है, और सब्जी का उनका टेस्ट तो हमें पता ही नहीं चलता। लहसुन और प्याज खाने के स्वाद को ख़त्म करते हैं। जब हम लहसुन और प्याज बगैर की सब्जी खाएंगे तभी हमें सब्जियों का असली स्वाद महसूस होता है। इस तरह हमने जाना कि जब हम तामसिक भोजन लेते हैं तो शरीर में भारीपन लाता है, हमारे अंदर विकृतियाँ लाता है, हमारे भीतर हिंसा, तनाव, अवसाद जैसे नेगेटिव गुणों को जागृत करता है। विपरीत, जब हम सात्विक भोजन लेते हैं तब हम शांत रहते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है, हम हल्कापन अनुभव करते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। योग साधना, मेडिटेशन, ध्यान के दरमियान हमारी एनर्जीज, ऊर्जा अपवर्ड होती है, नीचे से ऊपर की ओर बहती है। वैसे सभी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ऊर्जा अपवर्ड बहती है, उन्नति की ओर जाती है, पर उससे उल्टा हम ऐसा भोजन करें कि जो हमें उन्नति की जगह नीचे की ओर लाए, हमारी ऊर्जा को अपवर्ड की जगह बैकवर्ड, डाउनवर्ड करे, तो ये आध्यात्मिक विकास में बाधा है, बैरियर है। अब ये भी जान लेते हैं जैन संप्रदाय में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। तो जाने, क्योंकि ये कंदमूल है, उसे पाने के लिए पूरे प्लांट को ही उखेड़ना पड़ता है, रूट से निकालना पड़ता है, यानी मारना पड़ता है, जो एक तरह से हिंसा हुई। ऐसी मान्यता सभी आध्यात्मिक पंथ पे प्रगति करने वालों की होती ही है। जैसे जैसे उनका आध्यात्मिक विकास होता है, जीव हिंसा, पशु पक्षी हिंसा ही नहीं पर पौधों की हिंसा करने को भी मन नहीं मानता। इसलिए कई लोग प्याज, लहसुन और अन्य कंदमूल नहीं खाते जो धरती के अंदर उगते हैं।
ऐसी अहिंसक सोच सात्विक जीवन जीने वालों की होती है। तो अभी तक हमने जो जाना उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाले कि प्याज लहसुन खाना पाप है, क्योंकि इनके आयुर्वेदिक गुणों के कारण ये कभी कभार उपयोगी भी है। बस आध्यात्मिक उन्नति पाने की चाह वालों के लिए ये सब परहेज बताई गई है। अब आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपके प्रश्न का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।